में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है। द्वारपाल, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्यारी सत्यभामा, हम तुमसे कुछ बात बताना चाहते हैं। प्यारी सत्यभामा, क्या कहना चाहते हैं ठाकुर साहब? तुम तो जानती हो कि हमारे बड़े भैया सूर्य नारायण सिंह, जिनका नाम सूर्य नारायण सिंह था, उनका बड़ा बोलबाला था। हमारे रियासत के लोगों से बहुत प्यार करते थे। हमारे रियासत के लोग हमारे भैया को भी बहुत प्यार देते थे। क्यों नहीं स्वामी जी? और हमारे सूर्य नारायण बड़े भैया के रहने पर हमारे रियासत के लोग, जरूरतमंद इंसान उनके पास आया जाया करते थे, लेकिन कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता था। जब आते थे तो खुश होकर जाते थे। अचानक आज 25 वर्ष की पहले की बात, हमारे सूर्य नारायण भैया, हमारे बड़े भैया की तबीयत खराब हो गई। अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो लाचार हो गए। रियासत की जिम्मेदारी का भार हमें सौंप कर और बेचारे दुनिया को छोड़कर चले गए। प्यारी सत्यभामा, कहिए स्वामी जी। तुम तो जानती हो हमारे बड़े भैया के पास एक बेटा है जिसका नाम कयामत सिंह है। क्यों नहीं? जिस समय हमारे भैया का इंतकाल हुआ, उस समय कयामत सिंह का 5 वर्ष का था। कयामत सिंह 5 वर्ष का था। मैं तो ये सोचता था कि जब ये रियासत संभालने के काबिल हो जाएगा तो इस रियासत का आधा हिस्सा उसे दे दूंगा। भैया के अपने वातावरण, उनके व्यवहार उसे बताकर उसे कंधे पर रियासत का भार रख दूंगा। लेकिन आज 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कयामत सिंह के चालो चलन शैतानी राह पर चल रहे हैं। प्यारी सत्यभामा, कहिए स्वामी जी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए। तुमसे कहता दिल की बात, उसका जहान कयामत को जहां उसका सुनिए। प्यारी सत्यभामा, मैं सोचता हूँ कुछ दिन के लिए इसे ननिहाल भेज दूं। अगर ये ननिहाल में कुछ दिन रहेगा तो वहां की वातावरण, वहां के व्यवहार से इसके चालो चलन कुछ ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, आपसे कुछ कहना चाहिए। कहिए। सत्य वचन है आपके मेरे पारे आधार, सत्य
जो आप कह रहे हैं आपकी बात ठीक है। कुछ दिन ननिहाल में रहेगा, कुछ जाने समझने लायक तो एक हो जाएगा, तब उसे ये राजपाट ये अधिकार दे देना स्वामी जी। हाँ प्रिय, यही हमारी सोच है। आखिर मेरे भाई का बेटा है और कयामत सिंह को अपना बेटा ही समझता हूँ। क्या नहीं स्वामी जी? एक दिन आखिर एक दिन ये रियासत का आधे का हकदार तो ही है। आओ आओ हम चलते हैं अपने रियासत की ओर। चाची जी आपने ठीक ही कहा है। अरे चाची जी सच कह रही जो दिल में चाची जी सच कह रही जो दिल में किया विचार। चाची जी आप ठीक ही कह रही हैं। और चाचा श्री आपकी बातों पर मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जरा हमारी बातों पर गौर फरमाइएगा। चाचा जी बात मेरी सुनो ध्यान से। चाचा जी बच्चा हूँ मेरी जागीर का हिस्सा मुझको मिले, बस यही आज कहने तो आया हूँ। चाचा जी अरे अपन से उड़ीसा जाने के लिए तैयार है, लेकिन आज ये कयामत सिंह अपनी जागीर के विषय में आपसे बातें कर रहा है। कयामत सिंह हमारी बातों को गौर से सुन। सुनाइए कयामत सिंह, हाँ तुझे आज क्या हो गया? कयामत सिंह, कयामत सिंह, हाँ तुझे आज क्या हो गया? इस तरह तो तू बातें कर रहा, मान मर्यादा तू अपनी है खो रहा, किस रियासत की देता है? मान मर्यादा माया जब पीछे है सब जब पीछे है सब मानना है वही जो मेरा अधिकार है। अरे चाचा जी बात मेरी ऐसा करने से जो अधिकार है। चाचा श्री क्या बोल? आज के जमाने में मान मर्यादा का कोनो मतलब नहीं है। जिसके पास माया है, मान मर्यादा माया के पीछे है। और ये कयामत अपना हक आपसे मांग रहा है, इसमें इतना क्रोध में आने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुन। तो हमने आना कोई जागीर भाई की है, हम तेरा कोई जागीर भाई की है। आखिरी वक्त में जो है सौंपा मुझे,
न दूंगा रियासत। सच्ची बात है, पर ये कहना नहीं चाचा की करना नहीं रहे तू बगावत भतीजे। अरे एक दिन बाद में बस पछताओगे, आज बतला रहा हमें धमकाने की कोशिश मत कर। पहले इस जनता से जीने का, अपने जीने का अधिकार सीख, उसके बाद में अपना आधा हिस्सा ले लेना तुम। कसम हमरा ईमान की, ये कयामत सिंह जो ठानता है वो करके दिखाता है। चाचा श्री कयामत बेटे, आप अपने चाचा से क्यों तकरार कर रहे हो? आप कुछ दिन के ननिहाल चले जाओ, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। मैं आपकी कद्र करता हूं चाची जी, क्योंकि आपने मुझे पाला है, इसलिए आपकी बातों से मैं सहमत हूं। मैं आज जा तो रहा हूं, ठीक है बेटे, अपने ननिहाल के लिए, लेकिन सोच लेना चाचा जी, वापस आने के बाद इस जयचंद्रपुर की रियासत का आधा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। जाओ, इसको सोच लेना। जाओ। ये रियासत में आधे का हकदार तो है ही हो, लेकिन अपनी ये चालो चलो सुधार कर रखो, तो एक दिन आधा हक तेरा तो है ही। अरे जब पीना है तभी तो चैन से जीना है। चाचा सरे, लौटने के बाद हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हम बता ही देते हैं, समझ ले। सत्यभामा, स्वामी जी देखा, कोई बात नहीं, बच्चा है, ये मेरा भतीजा है। जब ननिहाल जाएगा तो कुछ दिन रहेगा, सब समझ जाएगा, उसके बाद आधा राजपाट इसको दे देंगे। यही तो मैं तुमसे कह रहा था। हाँ, कि कुछ दिन अपने ननिहाल में रहेगा तो इसके चालो चलन ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसकी कुछ आदत सुधर जाएगी। क्यों नहीं स्वामी जी? तो जब ये रियासत संभालने के काबिल हो जाएगा तो इसका आधा हिस्सा दे दूंगा। क्यों नहीं? आधे का हकदार तो है ही है। आधे का हकदार तो ही है, हम क्या करेंगे इसका हिस्सा लेकर? और जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब इधर आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। हाँ प्रिय, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी भोली भाली जनता, हमारी प्यारी जनता के साथ कहीं ये गलत काम न कर बैठे। स्वामी जी, जब ये ननिहाल में रहेगा कुछ दिन अपने मामा के पास, तब ये सुधर जाएगा और यहाँ के काम सही करेगा। ठीक है प्रिय, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। ठीक है स्वामी जी, आओ हम चलते हैं। चलते हैं स्वामी जी। हेलो हेलो, ये आ गए गिट्टक लाल भाई, हमारे धर्मेंद्र भैया मालिक जी के ऊपर खुश होकर के खन्नायकी पे 50 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी कोर्ट से भैया के लिए धन्यवाद।